हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। जैसा कि क्लास 10 की जो साइंस है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट था फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान, और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे थे। और मैंने आपको 5 लेक्चर्स करवा दिए थे यहाँ पे, तो 5 या 6 लेक्चर जो करवाए थे, और उसके अंदर हम लोगों ने शायद 6 लेक्चर करवा दिए थे, 7वां लेक्चर है। तो उसके अंदर हमने जो लास्ट लेक्चर था, मैंने आपको रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, क्योंकि 5वें लेक्चर के अंदर मैंने आपको सीरीज और पैरेलल पढ़ाया था। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे 5th लेक्चर के अंदर और 6th लेक्चर, ये दोनों आपको जो मैंने बताए थे। 5th लेक्चर के अंदर हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ा था। 7th लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, इंसुलेटेड क्वेश्चंस किए थे। और ये जो क्वेश्चंस है आपको ये दिख रहे हैं, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, तो आप लोगों ने इनको सोल्व किया होगा और आपको समझ में भी आए होंगे। जिन्होंने सोल्व किया वेल डन, वेरी गुड। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। मैं आपको यहाँ इनके आंसर्स बता देता हूँ, आप लोगों ने इनको सोल्व कर लिया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मुझे नहीं आया, कैसे होगा। मैं आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चंस करके दोबारा बता दूंगा सॉल्यूशन के साथ। अभी मैं डायरेक्ट इनके आंसर लिख रहा हूँ। 4 4 का क्या होता है, हाफ, और हाफ का साथ ही क्या हो गया 2, तो इसका मतलब 2 2 4। तो इसका जो आंसर आएगा रिजल्टेंट वो आएगा 4 ओम। और ये बात समझ में। क्वेश्चन सेकंड, अगर इसको आप सोल्व करोगे, जो मैंने सोल्व कर रखे हैं अभी किए हैं, तो आप इनका आंसर जो आएगा आपके पास आएगा R इक्वल्स टू 19/3 ओम। और इसके लिए जो थर्ड का आंसर आएगा ये आएगा 87/14। आप करके देखना, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना। समझ में आ गई बात? तो इस हिसाब से इनकी 3 आंसर्स रहेंगे, तो आपको ये करके देखना है। फिर भी कोई डाउट हो, आपको नहीं समझ में आया, मेरे से दोबारा पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो हम इसके आगे देखो, मैंने आपको कहा था कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, तो और करके देखते हैं। चलो, ये आपने कर दिया मेरे से, तो मिटा दो। देखो, अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस और करने की कोशिश करते हैं, किस हिसाब से होता है। जैसे मान लो आपके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ, वो करके देखो। एक क्वेश्चन दे रखा है आपके, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel in an electric circuit। क्वेश्चन देखो आप, 3 रेजिस्टेंस of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series in an electric circuit. If this circuit is connected with a battery, battery of 6 volt, then find। क्या क्या देखो, इसके अंदर 2-3 चीज पूछ रही है आपसे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बी करंट इन द सर्किट, ये सर्किट को शॉर्ट में लिखा है। थर्ड, करंट इन ईच रेजिस्टेंस। देखो क्वेश्चन अच्छा है, आप प्रैक्टिस करें इसकी। देखो कैसे हो भाई, करके देखते हैं। मैं हिंदी मीडियम बोल भी रहा हूं। देखो क्वेश्चन कि 3 प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के यदि किसी विद्युत परिपथ के लिए किसमें हो, सीरीज में, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, जहां पे एक बैटरी, यदि उस परिपथ में एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, परिपथ के अंदर विद्युत धारा का मान ज्ञात करो, प्रत्येक प्रतिरोध से निकलने वाली धारा का मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसा क्वेश्चंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग एक सीरीज में दिया है, मतलब एक सर्किट का डायग्राम बनाओ। यहाँ पे सर्किट में बनाने की कोशिश करता हूँ। उसने कहा 1 ओम, फिर 2 ओम, 2 ओम, फिर 3 ओम, 3 ओम, 3 2 1। एक 6 वोल्ट की बैटरी से लगाए तो अपना
की तो लगानी पड़ेगी भाई, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या करा की लगाई दी यहाँ, ठीक है। और इसको क्या कर दिया सर्किट से जोड़। अब उसने कहा कि पहला क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, साफ साफ शब्दों में कहा सीरीज में जुड़ा हुआ है। और सीरीज का मतलब ऐसे बनता है, आपको मैंने बताया था सीरीज एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर पहले रेजिस्टेंस का सेकंड एंड दूसरे रेजिस्टेंस के पहले से, दूसरे का सेकंड एंड, या लास्ट एंड थर्ड के पहले से, इसी ऑर्डर में आगे के रेजिस्टेंस जुड़ते जाते हैं और एक सर्किट ड्रॉ होता है। तो सीरीज का अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करूं, देखो पहला रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर एस बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये बात सुनिए 1 2 3 तीनों रेजिस्टेंस जोड़ने, पहला दूसरा तीसरा, तीन रेजिस्टेंस के लिए सीरीज का एक फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम का। तो यहाँ पे रख दो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 ओम। तो रिजल्टेंट आपकी कितना आया आर एस, मतलब सीरीज में कुल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध कितना आया 6 ओम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है करंट इन सर्किट। अब ध्यान से देखो भाई, सर्किट के अंदर 6 वोल्ट की बैटरी है और इसमें से मैंने आपको क्या बताया था, जितने रास्ते होंगे करंट उसी हिसाब से बढ़ेगी। यहाँ पे रास्ता एक ही है, तो मतलब जो करंट यहाँ से निकलेगी सेल की करंट में यहाँ से निकलेगी, तो जो करंट यहाँ से निकलेगी वो तुल्य प्रतिरोध पे निकलेगी। तो हम क्या जानते हैं, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I R। मेरे को क्या निकालना है, I निकालना है, I बराबर V अपॉन R। चूंकि V बराबर कितना दे रखा है 6 वोल्ट एंड R रेजिस्टेंस या R तुल्य प्रतिरोध कितना है 6 ओम है, ये 6 वोल्ट दे रखा है बैटरी का वोल्टेज, ये 6 वोल्ट दे रखा है और ये 6 आया है। तो यहाँ से I बराबर V की वैल्यू V की जगह R की जगह, इसका मतलब I बराबर 1 एम्पियर। परिपथ में धारा कितने एम्पियर की बहेगी, 1 एम्पियर की। सेकंड का जवाब आप नोट करो इसे, फिर थर्ड बताओ। हो गया, नोट कर लिया आपने। अब देखो आप लोग साथ साथ नोट मत किया करो, मैं आपको टाइम देता हूँ जैसे अभी दिया आपको, तो कई बच्चे क्या होते हैं साथ साथ ही लिखते रहते हैं, वो समझते नहीं है, समझाते वक्त आप समझा करो ध्यान से। बोर्ड पे कुछ भी साफ करने से पहले मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, और आपके अगर कोई छोटे भाई बहन हो या कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी जो जानकार जो 10th में या 12th में हो, जो मतलब इस साल पेपर दे रहे हो, उनके कुछ एग्जाम्स रह गए थे मैथ साइंस से हो, तो उनको बता दें कि बोर्ड की साइट पे या अपने स्कूल में कांटेक्ट करें, उनकी एग्जाम डेट आ चुकी है। न्यूज़पेपर में भी आई थी, अब न्यूज़पेपर में भी देखें, 2 दिन लगातार आई थी, 2-3 दिन का देखें और उसके लिए अपनी तैयारी शुरू करें और एग्जाम से तैयारी शुरू करें। तो आपके 18 जून से स्टार्ट है और 31 जून के बीच में आपके एग्जाम पूरे खोलेंगे, ठीक है, जो बच्चे में, और आपका रिजल्ट भी आप लोगों को जल्दी डिक्लेयर होगा, तो इसलिए आप लोगों बच्चों को बता दें। अब देखो आपका थर्ड पार्ट था कि करंट इन ईच रेजिस्टेंस। हम क्या जानते हैं, सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो सेम फ्लो होती है, कारण क्योंकि यहाँ पे वो रास्ता नहीं है ऐसा कि करंट कहां से जाएगी भाई, जितनी यहां से निकली, यहां से कितनी निकली 6 एम्पीयर निकली, ये I बराबर अभी 1 एम्पीयर, सॉरी 1 एम्पीयर आया था, अब 1 एम्पीयर यहां से जाएगा तो और कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसलिए पर रेजिस्टेंस में से C क्या लिखेंगे, द करंट passing through each resistance will be 1 ampere because in series all resistance, sorry, because in series the current will flow through, the current will be same flow through each resistance, ठीक है। कि हम क्या जानते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में से बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम की शर्त के अनुसार हम क्या जानते हैं कि श्रेणी क्रम की शर्त के अनुसार प्रत्येक प्रतिरोध से जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित
होती है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे तो देख लो इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए सिल्वर वायर। चलो सिल्वर वायर की जगह में आपको सिल्वर वर्ड ना लिखिए, मैं लिखता हूं मेटेलिक वायर। Where the potential difference across the ends of the wire is 10 volt and the current flowing is कितना? इसका था 2.5 एम्पीयर। ठीक है, क्वेश्चंस देखो और बताओ। ये कह रहा है कि एक धात्विक तार का धातु के तार का प्रतिरोध ज्ञात करो यदि उसके सिरों पर उसके दोनों सिरों पर, जैसे धातु तार उसके सिरों पर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट और उसमें से प्रवाहित धारा का मान 2.5 एम्पीयर हो। तो हम क्या जानते हैं? सॉल्यूशन फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले सबसे पहले निकालते हैं गिवन। क्या क्या दिया है? वोल्टेज मतलब पोटेंशियल कितना दिया है? उसने दिया 10 वोल्ट। और करंट कितनी दी है? 2.5 एम्पीयर। मैंने माना रेजिस्टेंस जो मेरे को निकालना है, आर क्या निकालना है? सिंस फ्रॉम ओम्स लॉ V बराबर क्या होता है? IR। I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। तो देखो I बराबर V की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 2.5। अगर इसको डिवाइड करूंगा तो I बराबर V अपॉन R, बट मेरे को क्या चाहिए? I तो दे रखा है, मेरे को R चाहिए। R बराबर V अपॉन I, क्योंकि यूनिटी मैच नहीं कर रही ना R। तो R कितना आ गया? 4 ओम। ये ओम का सिंबल होता है भाई। 2.5 को डिवाइड अगर 10 में करोगे, 10 में करोगे तो कितना आएगा? 4 ओम। नोट कर लो। हो गया? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, वो आपको करने हैं। और एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपको यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेम है, सेम टाइप के। रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm, 4 ohm and 5 ohm are connected in series in electric circuit in which a battery of 6 volt is also connected
फाइंड A and B current in each resistance B potential difference across each resistance। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। दो ही पार्ट पूछे इसके अंदर, कैसे होगा? इसने क्या कहा है, पहले क्वेश्चन हिंदी में समझाया था, ध्यान से देखो कि तीन प्रतिरोध 3 ओम 4 ओम और 5 ओम के हैं जो कि सीरीज में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। किसमें? एक विद्युत परिपथ में, जहां एक बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, ओ लगी हुई है। तो अगर ऐसा है तो आपको ये निकालना है, पहला प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो क्या कह रहा है, मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में G1 आप लिखा R1 3 ओम, R2 4 ओम और R3 5, ठीक है, एंड V इक्वल्स टू 6 ओम। अब आपको क्या निकालना है? I निकालना है, I1 I2 और I3, तीनों में से बहने वाली करंट निकालनी है ना, I1 I2 I3, और साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस वही V1 V2 और V3। वैसे देखो I1 I2 I3 लिखते समझ में आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके। अब इसका डायग्राम बनाओ भाई। अगर किसी फिजिक्स में अगर किसी क्वेश्चन का डायग्राम पॉसिबल हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में, चाहे 12th में, इवन किसी भी स्टैंडर्ड में, तो आपको डायग्राम उसका बनाना चाहिए। देखो कैसे होता है, हाफ कॉन्सेप्ट तो वहीं क्लियर हो जाती है। 3 4 5, ये मैंने की लगा ली, की मान से लगाई, नी भी लगाओ तो कोई इश्यू नहीं आएगा। अब ध्यान समझो, देखो एक तो दिमाग में सीरीज बोले और एक सीरीज का डायग्राम होना है। अगर सीरीज दिमाग में रखते डायग्राम नहीं बनाते तो ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि सीरीज में करंट सेम रहती है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, लेकिन डायग्राम बनाते सीधा दिख रहा है। सर ने बताया था एक रास्ता होना चाहिए, एक रास्ता है तो करंट सेम होगी, तो करंट सबसे पहले करंट निकालनी है। तो इसका मतलब तीनों में से सेम करंट फ्लो होगी, कहने मतलब I1 बराबर I2 बराबर I3। लेकिन करंट आएगी कैसे? जो सेम होगी वो भी आएगी कैसे? उसका भी बताया था, अगर सीरीज हो तो टोटल रेजिस्टेंस कोई भी कॉम्बिनेशन हो, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन किसके अपॉन में? टोटल वोल्टेज के। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान समझो यहां पे। सबसे पहले रिजल्ट है आर सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो पूछा ही नहीं। अरे पूछा नहीं है, लेकिन करंट के लिए तो चाहिए। करंट कैसे निकालोगे? 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 12। अब देखो सिंस फ्रॉम ओम्स लॉ V बराबर IR, मेरे को क्या पूछा है? I बराबर पूछा है, जो कि V अपॉन R होता है। V कितना दे रखा है? 6 वोल्ट, और R कितना दे रखा है? 12 ओम। इसका मतलब 6 दूनी 12, A 1/2, या इसको मैं लिख सकता हूं 0.5 एम्पियर, आधा एम्पियर हो गया। तो इसका मतलब सो I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I बराबर 0.5 बराबर 1/2 एम्पियर। समझ में आ रहा है? आप लिख सकते हो कि इसलिए क्योंकि सीरीज में या श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध से समान धारा बहती है, आता है I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I बराबर 2। ठीक है। सेकंड पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको क्या बताया था? सीरीज के अंदर पोटेंशियल अलग अलग होता है, बट आप क्या जानते हो, अभी भी हमने फॉर्मूला लिखा है V बराबर IR ओम्स लॉ। तो वही बात क्या लिखूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस, बी पार्ट है, अक्रॉस R1 बराबर क्या होगा? V1 बराबर I1 R1। अब I1 कितना? I1 बराबर तो ये चल ही रहा है, I1 I2 I3 सब बराबर चल रहे हैं। देखो तो I1 की वैल्यू 0.5, R1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किए 3, 3 5 जा 15 और डेसिमल का पॉइंट का पॉइंट, तो ये आ गया 1.5 वोल्ट। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 बराबर R1 के
R1 के लिए क्या होगा विभवांतर, R2 के लिए विभवांतर क्या होगा I2 R2, I2 भी वही होगा 2.0 वोल्ट। इसी प्रकार R3 के सिरों पर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 ये कितना वही 0.5 into 5 डेसिमल। अगर आप जोड़ के देखोगे तो टोटल पोटेंशियल 6 वोल्ट होगी। 6 वोल्ट की बैटरी लगी, याद करो मैंने आपको बताया था ताकत तो बराबर बटेगी 2.5 और 1.5 4 और 2 6। आगे बात सुनिए, इसे नोट करो। अब आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क में करने हैं। बेटा तुम देखो कर लिया हुआ नोट आपने, अब ध्यान से आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, करना है आपको। ये होमवर्क है सारे आपके लिए। क्वेश्चन सेकंड देखो, ये 3 क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा हल्का सा लेंदी करने की कोशिश की है, बट आई होप सो आप कर लोगे। ठीक है, कोशिश करना। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। इनकी प्रैक्टिस करो बार बार और इनको सोल्व करो। कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जरूर बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से। हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसी के साथ बने रहो, साथ साथ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन आता है सब्सक्राइब का, उसको दबा लें आप। उसके बगल में एक बेल आइकन है, घंटी का निशान, उसको भी दबा लें। अगर बाय द वे कभी कोई लेक्चर पोस्ट होता है तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। वेट नहीं करना पड़ेगा कि पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, लेक्चर्स 2-3 चीजें ऊपर नीचे आ जाती है यूट्यूब के अंदर, तो लेक्चर दब जाता है और फिर हम लोग उस चीज से चूक जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। साथ साथ आप लोग अपनी बेस्ट तैयारी करें, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।